फॉर्मूला पढ़ लिया। लेंस फॉर्मूला क्या बताओ? लेंस फॉर्मूला क्या था बताओ? दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा? क्यों बुरा कर दूं? 1/v minus 1/u equal to 1/v minus 1/u is equal to 1/f. क्या था बेटा? 1/v 1/v minus 1/u is equal to 1/f। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। मान लिया जाए आपका u यहाँ पे है, u यहाँ पे है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कराने लग जाऊं विद रिस्पेक्ट टू लेंस, विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो अगर u चेंज हो रहा है, अगर ये आगे जा रहा है तो कंटिन्यूअसली क्या होगा आपका? जब u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, है ना? तो अगर मैं ये बोलूं कि ये इतनी u की स्पीड मैं बता दूं, अगर मैं u की स्पीड बता दूं और आपको मैं पूछूं कि भाई बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, समझ में आ गया? अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे दूं कि इस स्पीड से ये आगे जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, आपको ये निकालने के लिए पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा सबको? तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन मुझे क्लियर है, ये इक्वेशन होता है आपका, है ना, रिलेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका बताओ क्या हो जाएगा? इंटू डीवी बाई डी टी। ऐसा होगा नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/u स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दिया जाए और इसको इधर कर दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी होगा। ऐसा क्लियर है? लिखो बेटा, लिख लो सभी लोग। तो ये क्या बता रहा है, ये जो लिया गया है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। बात में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? है भाई? क्लियर है बेटा? सूरज क्लियर है? उतार से चलो बेटा, सब अच्छे से करो। अच्छा 16 घंटा हो रहा है नहीं हो रहा है अभी? हैं? 16 घंटा किसी किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी को नहीं हो रहा है बाबू? किसी को नहीं हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। और नहीं, घड़ी के टाइम से बेटा होना चाहिए। हाँ बेटा, नहीं हो रहा तो समझ लो अपने आप को आउट ऑफ रेस। क्या समझ लो? है? हाँ, केवल भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हो। नहीं ठीक है, ताली बजाने वाले भी चाहिए ही चाहिए, है ना? हो गया क्लियर? तो यहां से हो गया ये बाबू, है ना? इसमें क्वेश्चन कर ले फटाफट जल्दी। चलो क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो बेटा। ये इसकी स्पीड में दे देता हूं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितना? ऑब्जेक्ट को हम कहां लेके जा रहे हैं? टुवर्ड्स द लेंस। कितना लेके जा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लेके जा रहे हैं, ठीक है बाबू? और लेंस को लेके जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेंस को कितना लेके जा रहे हैं? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिलहाल 15 सेंटीमीटर है इस पॉइंट पे, और एफ की वैल्यू, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। लिख लिया बाबू सभी लोग?
आपको बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का होगा। सभी लोग करो बड़ा फास्ट। सब लोग बना बेटा। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तरफ का पॉजिटिव ले लो वेलोसिटी, एक तरफ का क्या करो, तो हम मान लेते हैं इस तरफ जाने वाले को पॉजिटिव मान लो, तो इसके अपोजिट आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, है ना। चलो 5 मिनट सभी लोग, ठीक है, बात सुना गया। तो देखो बेटा होता क्या है, अगर हम एक से ज्यादा लेंस को अगर ऐसे करके जोड़ दें, टच करा हुआ है, देख रहे हो बाबू, क्या ये टचिंग है, ठीक है। तो होता क्या है, जो इंडिविजुअल पावर था वो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐड हो जाता है, तो टोटल जो पावर बन जाता है वो बन जाता है, मान जिसका P1 है, इसका P2 था, इसको P3 था, तो ये क्या हो जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3। और पावर होता क्या बाबू, 1/f होता है पावर, यानी क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस m 1/f2 प्लस 1/f3। यहां पर रहे है ना, जो भी लेते हैं ये क्या लेते हैं, सब हम साइन के साथ ही लेते हैं, देख लो। नहीं अभी देखो बेटा ध्यान दो जरा, अब इसी में मैं जरा इसको इसको हटा दूंगा, ठीक है, और इसके जगह पे अगर मैंने एक ऐसा लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, वही 5 ही है ना। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, 10. हाँ बताओ बेटा क्या होगा, 10. चलिए सर ना 10 हो जाएगा, है क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये 1/10 हो गया प्लस में, और प्लस ये क्या हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी एफ क्या हो जाएगा 10, यानी कि क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, क्लियर है सभी लोगों को, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर ये लेंसेस टच नहीं किए हुए हैं तो, अगर ये दोनों लेंस टच ना करके दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, तब क्या होगा। तो नेक्स्ट लिखो बेटा, मान ले जाए जैसे ये हमारा एक लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है, ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। अब क्या किया जाए, ये f1 है बाबू, ये f2 है, अब इनको रिप्लेस करके सिंगल लेंस लेना है, तो इक्विवेलेंट इसका f क्या हो जाएगा, लिखो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, लिख लो बेटा सब लोग, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस d/f1 f2 होगा।
लिख के बताना मुझे फाइनल पर, हाँ मैसेज करवा देना, करवा दूंगा। हाँ मैथ्स कर लेंगे सर, एनसीईआरटी मैं भी करूँगा, मिसलेनियस डेली क्या करूँगा, परेशान करते हैं सर, बोल रहा हूँ करोगे कुछ। चलो हो गया, ताले सब लोग को समझ में आ गया बेटा? सब लोग समझ में आया? सब लोग बोलेगा यस और नो? यस सर। क्लियर क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा अब ये जो फॉर्मूला जो हमने लिखा है, चलो लिख लिया ना? अच्छा इसमें लिख लो बेटा, ये जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वैसे तो समझ लिया, लेकिन दो कंडीशन और लिख लो इंपॉर्टेंट, लिख लो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ इसी दोनों के लिए लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लो बेटा। रेज शुड बी पैरेक्सियल, रेज शुड बी पैरेक्सियल यानी कि बहुत इधर उधर नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पास होना चाहिए, है ना? रेज शुड बी एक्सियल। सेकंड लिखो, एंड लेंथ शुड बी थिन, लेंथ शुड बी थिन। क्लियर है बेटा? नो प्रॉब्लम? वेरी। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कटिंग ऑफ लेंस। अब मैं लेंस को कट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? लेंस को मैं कट करूंगा, उससे क्या इफेक्ट आएगा हम लोग वो पढ़ेंगे। लिखो बेटा कटिंग ऑफ लेंस। लिखो बेटा कटिंग ऑफ लेंस, लिख लिया? क्लियर है? देखो यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा ये लेंस है, ले लिया लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब इसको हमने क्या किया, इसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना करके हमने इसको कट कर दिया। सॉरी छोटा बन गया बट एक सेम होना चाहिए ना, मतलब सेम लेंस को हमने कट करके थोड़ा सा ऐसे किया ऊपर से। हाँ ठीक है, कट कर दिया। देखो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि इमेज में क्या चेंजेज आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये बेटा कि इमेज में चेंज हमारा क्या होता है, 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा इसकी जब इसमें हमने ना मटेरियल चेंज किया है ना R1 R2 चेंज किया है, तो एफ में कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है? केवल इसको ऐसे कट करने से प्रिंसिपल एक्सिस में भी कोई चेंज होना नहीं है। तो जहां पर u रहेगा अभी भी v कहां बनेगा, वहीं पे बन जाएगा v, तो v में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये दोनों मिलकर के एक ही लेंस का काम करेंगे। क्या करेंगे? दोनों मिलकर के एक ही लेंस का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वही रह गया। तो अगर ये एक लेंस है तो ये लेंस का फोकस तो वही रहेगा, और इसका ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो ये इमेज अगर यहां बना रहा है तो ये नीचे वाला भी इमेज यहीं पे बनाएगा। नहीं अगर ये नहीं भी तो भी इमेज बन जाएगा, अगर इसको ढक दूं तो भी इमेज बनेगा यहाँ पे। हाँ लेकिन अगर ये भी है तो इसका इमेज भी वहीं पे बनेगा, सेम पॉइंट पे, मतलब इंटेंसिटी मेंटेन रहेगा। अगर इसको हटा दूं, इसको कागज ढक दूं, तो क्या होगा? इमेज वहीं पे बनेगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो लाइट आनी चाहिए वो हाफ से आएगा, हाफ से नहीं आएगा, तो थोड़ा डीम बनेगा, लेकिन इमेज में कोई पोजीशन में कोई चेंजेस, नंबर ऑफ इमेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे 1। अच्छा सुनो एक चीज और देखो, अब किसी को मान लीजिए मन नहीं भरा है ना,
समझ में आई बात है? समझ में आया? देखो ओ भाई साहब, अच्छा चलो है ना, मतलब ऐसे से कट कर दिया है ना, ठीक है ना, ऐसा मान लो, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ दिया मैंने, नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ दिया। तो इस केस में भी क्या हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ है, कट तो कर दिया आपने लेकिन भी वहीं पे बनेगा और वो सब मिल करके एक ही लेंस का काम करेगा, है ना, तो इंटेंसिटी मेंटेन रहेगा। इसमें से कुछ गायब कर दोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगा लेकिन नंबर ऑफ इमेज वन ही रहेगा और पोजीशन ऑफ इमेज भी वही रहेगा। क्लियर है सभी लोगों को? यहां लिखो बेटा, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे, वन रहेंगे, और कहां पर रहेंगे, एट सेम पोजीशन, पोजीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लिख लो बेटा अच्छे से। एक बार बस पेंटिंग बनाई थी, किसने बनाई थी नाम क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। अब अगर आपने ये कट तो किया, लेकिन कट करने के बाद आपने क्या किया है, इसको शिफ्ट कर दिया बाई चांस, क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तब क्या होगा, कट भी किया कट किया, कट करने के बाद क्या किया, इसको हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया, इसको 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया, 1 सेंटीमीटर नीचे बना दिया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या हो गया, वो यहां पे शिफ्ट हो गया, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया वो कहां पर हो गया, शिफ्ट यहां पे हो गया। बस में आ गया, क्लियर है? अभी देखते हैं, अब देखो क्या हो गया, यहां पर आ गया। अब मान ले जाए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था, तो अब देखना है बेटा इसका इमेज कहां पे बनेगा, वो देखो। तो देखो ये अगर यहां पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, है ना, इसका डिस्टेंस ले लो, यू ले लो बेटा, कुछ ले लो, यू ले लो 15 सेंटीमीटर, यू ले लो 15 सेंटीमीटर, और एफ ले लो 10, और ये कितना दिया हुआ है, यहां से यहां कितना लिया बेटा, ले लो वैल्यू, ले लो कुछ भी, 50 ले लो, चलो। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अब ये इसका इमेज कहां पे बनेगा, बना रखा है ना पहले, F10 के लिए U15 है तो V कितना हो जाता है, V 30 सेंटीमीटर होता है,
ये तो क्लियर है। अब सुनो, अब ये इसका ये मानेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए इसका हाइट क्या है, नीचे है। इसका हाइट किधर है, नीचे। कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर हो गया नीचे है। तो इसका इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। और कितना ऊपर बनेगा बताओ, उल्टा बनेगा ना बाबू। ऐसे है तो ये ऊपर बनेगा, क्योंकि ऐसे होता तो ऐसे बनता था, तो ये उल्टा बनेगा। अब इसका हाइट कितना हो जाएगा, एच आई। तो आपको पता है सिंस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू। तो आपका v कितना है बाबू यहाँ पे 30, और यू कितना है -50, यानी क्या -2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, साइज होगा 2 सेंटीमीटर, यानी ये ऊपर बनेगा 2 सेंटीमीटर उल्टा, इसके उल्टा। ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब इसके लिए क्या करेगा, तो इसके लिए ऊपर है ये, इसके लिए क्या, इस लेंस के लिए ये ऊपर है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये इमेज भी की वैल्यू वही रहेगी, भी की वैल्यू, लेकिन इसका इमेज नीचे बनेगा 2 सेंटीमीटर यहां पर। ठीक है। तो इसमें 2 इमेज बन रहा है, एक ये अलग बना रहा है बाबू, ये एक ये अलग बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो गया इसलिए, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 2, और डिस्टेंस उनके बीच का कितना हो गया। तो देखो बेटा, ये I1 यहां पर है, ये I2 यहां पर है ना, और इनके बीच का ऑलरेडी क्या है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और भी है, यानी कितना 2 + 2 + 2 कितना हो गया बेटा, दोनों इमेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 6 हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वर्टिकल में चेंजेस आएंगे। लिख लो। हाँ हाँ, क्या कर दिया तूने इसको, हाँ तो आप ये 0 ले लोगे फिर, है ना, तो यहीं पे बन जाएगा। इसका हेडिंग का देखोगे तो, हेड का देखोगे तो है नीचे बनेगा, फिर उसके हिसाब से करो। जैसे तुमने अगर मान ली ये पॉइंट यहाँ पे ना लेकर के इसका हाइट यहाँ ले लिया पहले से ही, है ना, तो ये अब इस हेड का तुम देख रहे हो मान लो, तो इस हेड का पॉइंट यहाँ पर हो गया, तो इसका इमेज यही बना देगा इसी पॉइंट पे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊपर हो गया इतना पूरा, तो इसके लिए क्या बनाएगा, इसके लिए ज्यादा नीचे बनाएगा, कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है बेटा सबको, एनी प्रॉब्लम, पक्का। चलो बना लो, बनाओ जल्दी बनाओ सभी लोग। दिखाया तो है। क्लियर है, हो गया, जल्दी करो। मुझे एक दिन और टाइम दो यार बीच में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खींचूं यार। फिर 7:30 के, हाँ ये तो 6:15 चालू करते हो तुम लोग, है ना, और फिर 7:30 आप लोग भागने की कोशिश में रहते हो, है ना। 31 हो गया, है ना, है सर जैसे केमिस्ट्री हमारा एक ही दिन होता है, एक क्लास, मतलब 3 दिन होता है, लेकिन एक दिन में एक ही क्लास होता है। नहीं, सैटरडे संडे बताओ, सैटरडे संडे मेरे को हमको 9 से 7 से 9 ऑनलाइन सर होती थी ना लंच टाइम में, नहीं छुट्टी उठी नहीं है अभी कुछ स्कूल में, संडे को तो ऐसे सर छुट्टी को दे सकते, ट्यूसडे नहीं जा सकते। चलो एक आध दिन है ना, देखो यार अरेंज करो, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 2-4 क्लास और एक्स्ट्रा लेकर के निपटा दूं ना। ये तो लगभग निपट गया मोटा मोटी, है ना, है हाँ, क्योंकि ये तो लगभग निपट गया, इसमें मैं वो कराऊंगा और आई भी करा दूंगा, आई, है ना।
चलो हो गया बेटा, ये क्लियर है। चलो एक और लिखो इसी को, चलो लिखो बेटा एक और लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो बेटा परपेंडिकुलर कटिंग लिखो, नेक्स्ट लिखो परपेंडिकुलर कटिंग। परपेंडिकुलर कटिंग ऑफ लेंस। हमने क्या किया, देखो बेटा ये लेंस है, इसको हम ऐसे कट कर रहे हैं। अब पहले कैसे कट कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली, अब कैसे कर दिया हमने, बीच से आधा आधा कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहली बात देखो बेटा यहाँ पे अगर इनका आर है और ये भी आर है ना, तो इसका अगर फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ अगर एफ है, इसका एफ है, और इसको अगर कट कर दिया, कट कर दिया, क्या कर दिया, इसको पी क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर, पी क्या हो जाएगा 1/f होगा है। अच्छा अब जब ये कट कर दिया, कट कर दिया, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कट किया हुआ है लेकिन चिपकाया हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगा, अब यहां पर बात को समझना बेटा, यहां पर पावर क्या होता है, इसको अगर मैं P1 मान लूं, इसको मैं P2 मान लूं, तो ऑब्वियस सी बात है ज्वाइंट जो पावर हुआ वो क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यस और नो, यस होना सर। चाहिए। अच्छा और दोनों लेंस का फोकस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ, एफ डैश बाई 2 है ना, यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसको वर्टिकल काट दोगे तुम तो फोकल लेंथ नया क्या हो जाएगा, पुराने का डबल हो जाएगा, पुराने का डबल। अब पावर क्या हो जाएगा, हाफ। अगर वर्टिकली कट करोगे तो पावर क्या हो गया, हाफ, यानी पी डैश क्या हो जाएगा इसका, P1 क्या हो जाएगा P/2, और ये भी क्या हो जाएगा P/2, और फोकस क्या हो जाएगा, बना लो बेटा ड्राइंग बना लो, बना लिया बाबू सब लोग, चलो अरे भाई ऑप्टिकल सेंटर वो तो बचा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी तो है। क्लियर है, अच्छा सुनो बेटा, इसको